मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म तरह भव सिंधुरे तरह भव सिंधुरे तरह भव सिंधुरे तरह शीतया तप बात वरीषण ए दिन जामिनी जागिरे शीतया तप बात शीतया तप बात वरीषण ए दिन जामिनी जागिरे शीतया तप बात वरीषण विफले से बिनु कृपण दुराजन विफले से बिनु कृपण दुराजन विफले चपल सुख लब लागिरे चपल सुख लब लागिरे चपल ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तिथि रे धन यौवन पुत्र ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तिथि रे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन दास्य रे
मन कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव तरह ये भव सिंधुरे तरह तरह ए भव सिंधुरे तरह ए भव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दामोदर मास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कल के सत्र में हमने वैष्णव संघ, भक्तों के संघ, साधु संघ के महत्व के विषय में चर्चा की और कितना दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्ति को जन्म कराने वाला भी साधु संघ है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संघ। और भगवत धाम जाने पर भी वही पुनः मुख्य अंग है भक्ति का, साधु संघ, भक्तों का संघ, भगवत धाम में भी। इसलिए इसका अपार महत्व है, ये कल हमने देखा। और कलयुग में दूसरे युग के लोग जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलयुग में साधु संघ ज़्यादा होता है। तो साधु संघ का महत्व देखिए कि उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे युग के लोग कलयुग के कलमश को सहन करने को तैयार है कि वो आए तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु संघ होगा तो अच्छा है। तो ये साधु संघ का महत्व हम कल अच्छे से देखे। साधु संघ में जैसे हमने भजन में लिया कि साधु संघ में भजन करना है, ये विधि है और इससे भगवत धाम प्राप्त होता है। तो अभी हम साधु के विषय में चर्चा करेंगे आज के सत्र से। साधु कौन है, वैष्णव कौन है, उस विषय में चर्चा करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हर एक जीव वैष्णव है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की तटस्था शक्ति है, उनकी नित्य दास है। इसलिए जीव स्वरूपतः हर एक जीव वैष्णव है अपनी संवैधानिक स्थिति में। इसलिए ऐसा कह ही नहीं सकते कोई अवैष्णव है एक तरह से देखे तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव है, जो परम स्तर पे, प्रेम के स्तर पे होते हैं, महाभागवत के स्तर पे होते हैं, वो लोग हर एक जीव को वैष्णव की तरह देखते हैं, क्योंकि वो हर एक जीव का स्वाभाविक स्थिति को देखते हैं। वो चाहे कुत्ते के शरीर में हो, कहीं भी हो, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, ये भागवतोत्तम का लक्षण जो दिया है कि सभी जीवों में वो भगवत भाव को देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो ये सोचते कि ये कुत्ते के अंदर जो जीव है वो वैष्णव है इसलिए मैं इसकी सेवा करने लगूं, इस तरह से नहीं। किंतु वो हम उसको कुत्ता देखते हैं, तो जो शुद्ध भक्त है वो उनको एक जीव देखते हैं कि भाई ये कुत्ते के शरीर में बद्ध हो गया है, इसको मुक्ति करानी चाहिए इसकी। कभी कभी ऐसा भी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि प्रभुपाद कभी चूहे के साथ बात करते थे कमरे में, उसको प्रीचिंग करते थे जब कोई नहीं होता था। तो ऐसे संवैधानिक रूप में हर एक जो जीव है स्वरूपतः तो वैष्णव ही है, कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन बद्ध अवस्था में उसको पता नहीं है। बद्ध अवस्था में वो उसको कुछ ज्ञात नहीं है, या तो विपरीत वस्तु ज्ञात है। अपनी जो पहचान है, जो कृष्णदास की जो खुद की पहचान है, वो अलग प्रकार से करता है अपनी पहचान। मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस प्रकार से अपनी पहचान करता है अपने शरीर के साथ। तो वो विपरीत पहचान है, इसलिए उसको बोलते हैं अवैष्णव, वैष्णव नहीं है इस तरह से। स्वरूप तो वो वैष्णव है। जो जितना इस बात को समझ लेता है, जो जितना इस बात का अनुभव कर लेता है कि मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण दास हूँ, उतना वो वैष्णव है, और बाकी वो वैष्णव नहीं है, इस प्रकार से यदि देखें तो। इसलिए कई बार शास्त्र में जो विष्णु के भक्त नहीं उनके लिए भी कभी कभी वैष्णव इस प्रकार से भी शब्द कभी आता है गौण रूप में,
जो जितना समझ लिया उतना ही उस तरह से। किंतु हमारे यहाँ पे व्यावहारिक इस जगत में हमको वैष्णव संग करना है और उससे प्रगति होगी, तो वो किस वैष्णव की बात हो रही है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि शेर भी वैष्णव है तो चलो शेर के साथ संग करने जाएं, सही। तो इसलिए यहाँ पे व्यावहारिक चर्चा की बात है, बाकी स्वरूपतः तो सब वैष्णव है, लेकिन यहाँ पे बद्ध जीवों के मध्य, यहाँ पे जो इस जगत में जो हमारे समक्ष उपस्थित रहते हैं या तो रहे हुए हैं, तो उनके मध्य हम किसका संग करें किसका नहीं करें, किसको वैष्णव कहते हैं किसको अवैष्णव कहते हैं, तो उसका विभाग करना आवश्यक रहता है। तो इसमें मुख्य दो कैटेगरी, चार कैटेगरी बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है 1893 में सज्जन तोषणी में लिखा था उन्होंने, वैष्णव निंदा करके। तो उसमें वो बहुत ही विस्तार में चर्चा करते वैष्णव कौन है, फिर निंदा क्या है और निंदा क्या नहीं है, और उस तरह से इस विषय के ऊपर प्रकाश डालते हैं। 3 भाग में वो आर्टिकल है बंगाली में। तो उसमें बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि 4 प्रकार के जीव प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के जीव मतलब जीवों में 4 कैटेगरी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव की 4 कैटेगरी है, किंतु जो जीव अलग अलग स्तर पे हैं तो स्तरों की 4 कैटेगरी बना दी उन्होंने। एक सामान्य जीव जो कुछ नहीं जानता है, भक्ति इत्यादि किसी भी धर्म अधर्म कुछ नहीं जानता है, बस पशु की तरह मजे करते रहते हैं, वो एक सामान्य जीव। फिर दूसरे जो धार्मिक है और उनमें से कुछ विष्णु को भी मानते हैं समझते हैं, ठीक है, इस तरह के हैं, तो उसको वैष्णव प्राय कहा। और दूसरे धार्मिक प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, धार्मिक रूप से इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, पाप पुण्य सब का विचार करते हैं, तो ऐसे जीव हैं दूसरे, इस कैटेगरी वाले। बड़ी कैटेगरी है ये भी। फिर तीसरे हैं जो भक्ति में प्रवेश कर लिए हैं, साधक है, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, साधक अवस्था में है, भक्ति कर रहे हैं। और चौथे ऐसे हैं जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध महात्मा। सिद्ध मतलब जिन्होंने भाव और प्रेम का स्तर प्राप्त कर लिया है, भक्ति में भगवत साक्षात्कार कर लिया है। तो ये 4 कैटेगरी में जीवों को बांटा। उसमें से जो पहली 2 है वो तो वैष्णव स्ट्रिक्ट रूप में नहीं कही जाती है। दूसरी कैटेगरी में कुछ को वैष्णव प्राय बताया, लेकिन वास्तविक वैष्णव तो तीसरी कैटेगरी से शुरू होता है, जो कि अनर्थ निवृत्तिकारी भजन क्रिया को स्वीकार कर लिए हैं और साधना भक्ति में लगे हैं। वहाँ से तो शुरू होती है स्ट्रिक्ट वैष्णव की कैटेगरी। बाकी को एक को वैष्णव प्राय का, बाकी दूसरे है सामान्य। तो अभी इसको और विस्तार में हरिभक्ति विलास में चर्चा करते हैं सनातन गोस्वामी। तो एक तरह से देखें तो 2 कैटेगरी बना दी पहले, सुर और असुर। ये तो भगवद गीता में भी है, भागवतम में भी है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। 2 भूते सर्ग लोकेस्मिन् दैव असुर एव च। 2 प्रकार के जीवभूत है इस जगत में, एक दैव और एक असुर। दैव मतलब सुर और बाकी असुर। तो दैव कौन है? विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्ययः। विष्णु के जो भक्त हैं उनको दैव मानो,
और असुर है वो उनके या तो उनके भक्तों के विपरीत या उनके द्वेषी हैं, उनके विपरीत हैं, उनको असुर मानो, इस तरह से किया। तो अब इसको और विस्तार में लेते हैं। जैसे हमने कहा कि स्वरूपतः तो हर एक जीव वैष्णव है, लेकिन वो उसको कितना वो ज्ञात है, कितना वो उसकी चेतना में है, उसकी वास्तविक स्थिति, उसके हिसाब से कैटेगरी बनती है। तो ये दो कैटेगरी कैसे बनी सुर असुर की? तो एक ऐसी चेतना वाले हैं, अपनी पहचान को इस प्रकार से बनाने वाले हैं कि उनके कार्य, उनकी विचार, ये सब से वो मैं वैष्णव हूँ ये पहचान से दूर जाना चाहते हैं। वास्तविक पहचान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, विष्णु का सेवक हूँ, विष्णु के भक्तों का सेवक हूँ, ये वास्तविक पहचान है। और कृष्ण ही मेरे हितैषी हैं, उनकी सेवा में ही मेरा भला है, ये वास्तविक पहचान है। ये असुर चेतना वालों की क्या वो अपनी पहचान कैसे करते हैं कि विष्णु भक्त होना तो मेरे लिए नुकसानकारक है, ये तो मेरे हितैषी नहीं, ये तो मेरे दुश्मन हैं, इनसे तो दूर भागना चाहिए। इस प्रकार की पहचान को पकड़ के रखते हैं, इसलिए वो दूर जाते हैं वहाँ से। इसलिए उनको असुर बता दिया, उल्टी डायरेक्शन में जाने वाले, मतलब अपनी स्थिति जो है उससे वो और ज़्यादा दूर जाएंगे ये पहचान से कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ उससे। दूसरी जो सुर वाली कैटेगरी है वो ये चीज़ स्वीकार करती है कि हाँ विष्णु है, वो मेरे हितैषी है और इनकी सेवा से मेरा भला होगा, इनके भक्तों की सेवा से, दर्शन से, स्पर्शन से मेरा भला होगा। अभी वो भला किस प्रकार का होगा वो बात अलग है, लेकिन भला होगा और मुझे इस पहचान को और ज़्यादा बनाना चाहिए। उस तरफ जाने वाले को सुर बोल दिया। ये सुर है, एक असुर है, दूसरे सुर है। तो भेद केवल दिशा का रहा, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, उन अपने क्रिया विचार इत्यादि सबसे, मन वचन क्रियाओं से। एक ही स्केल है, लेकिन एक उल्टी दिशा में जा रहा है, एक सीधी दिशा में जा रहा है। दोनों इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक असुर हो गए, एक सुर हो गए। तो असुरों को तो छोड़ ही देना है, उनको भगवत द्वेषी बताया जाता है। तो भगवत द्वेषी कौन है ये जानना चाहिए। ऐसे लोग को भगवत द्वेषी कहते हैं, जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए पूरा उनका प्रयास रहता है, भगवान से, उनके भक्तों से कुछ ना कुछ करके दूर जाना चाहते हैं। ऐसे लोग धार्मिक भी हो सकते हैं, अधार्मिक भी हो सकते हैं। धार्मिक होकर के भी भगवान से दूर जाना चाहते हैं ना लोग, जैसे रावण थे, हिरण्यकशिपु थे, धार्मिक लेकिन भगवान से दूर जाना चाहते हैं। और अधार्मिक भी होते हैं ऐसे कि जो कोई वर्णाश्रम कुछ भी पालन नहीं करते, जैसे आजकल के असुर लोग। दोनों प्रकार के लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, असुर। सुर कैटेगरी वाले जो हैं भगवान के पास जाना चाहते हैं, उसमें अधार्मिक नहीं हो सकते, मतलब वो अधर्म को पकड़ के नहीं रखेंगे, वो धर्म को ही पालन करना चाहेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि धर्मों को पालन करना चाह रहे फिर भी न चाहते हुए कभी अधर्म में लगना पड़ता है, क्या करे, ये बात अलग वस्तु है। लेकिन अधर्म के वो प्रचारक नहीं होते, ना तो वो खुद पालन करना चाहते, वो सामर्थ्य में होता है तो क्या करें। लेकिन ऐसे लोगों को सुर कहा जाता है। तो सुर अधार्मिक वाले नहीं होंगे, ये अधार्मिक और धार्मिक दोनों हो सकते हैं सुर, लेकिन सुर अधार्मिक नहीं होते हैं। तो अभी जो सुर है, असुर बहुत सारे तो असुर ही है ज़्यादातर। तो अभी जो बच गए जो सुर है, जो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। उसमें क्या होता है, वो कितना इस चीज़ को समझे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ।
उसके आधार पे उसकी लेवल्स होते हैं, अलग 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 कैटेगरीज भी होती है, लेवल्स भी होते हैं। तो ये छोटी सी श्रद्धा है कि भगवान विष्णु की शरण लेकर के या उनके भक्तों की शरण लेकर के या तो उनके भक्तों का संग करके कि भगवान की सेवा करके मेरा कुछ भला होगा, कुछ भला होगा, ये उनको अच्छा है उनके लिए, वो उनका विचार है, उसके कारण वो भक्त हैं, ऐसा कहते हैं। ये उसमें भक्ति का भाग रह गया, बहुत छोटा भाग हो सकता है वो, लेकिन वो है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। ये सब शुरुआती भक्त हैं, प्राकृत भक्त हैं, शुरुआती भक्त हैं, लेकिन आते हैं सुकृतिवान जो हैं वो मेरी शरण में 4 प्रकार के आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। उसमें से दुख में कोई जाते हैं दुख निवारण करने के लिए, क्योंकि वो समझते कि चलो भगवान हमारा भला करते तो हम उसके पास जाएं, उससे हमारा दुख निवारण होगा। आर्त, अर्थार्थी जाते हैं कुछ लाभ के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए। जिज्ञासु, जिसको बहुत जिज्ञासा रहती है, वो भी जाते हैं जानने के लिए कौन है विष्णु, क्या करते हैं इनके भक्त सब। और ज्ञानी जान करके जाते हैं कि विष्णु परम है तो उनकी मुझे शरण लेनी चाहिए, ऐसा जान करके उसको समझ करके जाते हैं, वो ज्ञानी हैं। तो ये 4 कैटेगरी बता दी। अभी इनमें ये प्रारंभिक स्तर है एकदम। सुकृतिवान होते हैं तो जाते हैं ऐसे, लेकिन उनको भला क्या है वो नहीं पता है। ये लोग जैसे देवी देवता लोग हैं, या तो पता नहीं है या तो पता है फिर भी वो आसक्त, तो मतलब उनका तो ध्येय भौतिक इंद्रिय भोग है किसी न किसी प्रकार से, तो इसलिए उसके लिए जाते हैं भगवान के पास। हाँ, मेरे लिए, मैं इनके पास जाऊंगा तो इनसे मुझे ये मिल जाएगा, सही, तो उसके लिए जाते हैं। देवी देवता भी भगवान की शरण लेते हैं, अच्छी अच्छी शुद्ध भक्ति की प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। इंद्र को तो भगवान का कितनी बार सानिध्य हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उनको अपना राज्य चाहिए। वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ तो वृत्रासुर चले गए भगवत धाम, इंद्र रह गए राज्य लेकर के। बलि महाराज तो बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया भगवान को और वो गए भगवत धाम, और जिनके लिए भगवान आए थे इंद्र, वो रह गए भौतिक जगत में। इंद्र को राज्य दिलाने के लिए आए थे उनके भाई बन करके। तो ऐसा होता है। तो ये हम देखते हैं सुर लोग भी भौतिक आसक्ति के कारण पूरी तरह से वो चीज़ समझते हुए भी नहीं कर पाते, और कहीं तो समझते भी नहीं है। हाँ, मेरा भला पैसा कमाने में है और विष्णु मुझे इसमें मदद करेंगे, तो उनकी सेवा करते उससे उनको कुछ मिलता है। तिरुपति बालाजी करोड़ों करोड़ों रुपये लोग डाल के आ जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि इससे मेरा भला होगा, मुझे पैसा मिलेगा और पैसा प्राप्त करने से मेरा भला होगा, ये उनका विश्वास है, तो उस प्रकार से करते हैं। लेकिन क्योंकि वो उधर गए, भगवान के पास गए, इसलिए भगवान ऐसे लोगों को उदार कहते हैं, भक्त की तरह स्वीकार करते हैं उनको कि उदार है। क्यों इतना उदार हृदय रख रहे हैं भगवान उनके लिए? क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान कि ये चलो आया तो आया, पैसों के लिए आया ना, ठीक है चलो पैसे मिल जाएंगे इसको, मेरे पास ये आया तो सही। तो इतना उदारता से क्यों लेते हैं भगवान इसको? क्योंकि जो भगवान के पास आता है किसी न किसी कारण से, तो भगवान के आसपास उनके शुद्ध भक्त भी होते हैं।
तो वो कुछ ना कुछ करके बकरा अंदर आया, अभी दे दो कुछ तो वापस भी आएगा। और ये हमारे कुछ ऐसे जय गोविंद प्रभु जैसे बैठे होते हैं साइड में, वो शांति से बुलाते हैं, फिर पूछते हैं, फिर बोलते हैं, फिर प्रचार करते हैं कभी, तो कोई ना कोई फंस जाता है उसमें। अपनी आसक्तियों को छोड़ करके शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने के लिए फंस भी जाते हैं ऐसे। जैसे हमारे माधव प्रभु हैं जो मीडिया वाले मुंबई में जो है, तो वे आए थे, उनका बटवा गुम गया था, विद्यानगर में वो पढ़ते थे। तो राधा गिरधारी से प्रार्थना करने आए कि मुझे मेरा बटवा वापस मिल जाए इस तरह से। इस प्रार्थना के लिए आए, प्रार्थना की, फिर नारायण प्रभु ने पकड़ लिया। तब पुजारी थे नारायण प्रभु, देखा कि ये प्रार्थना करने आया है तो पकड़ लिया, क्या मांगा, किस तरह से ये वो है करके कुछ दिनों में तो भक्त बना दिया। तो ऐसा होता है। तो इसलिए भगवान इधर से वो जाल फैला के रखते हैं, ये भगवान का जाल है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी कि कोई आया तो आने दो, और आजू बाजू में फिर भक्त होते हैं। इसलिए ऐसा मंदिर जहाँ पे कोई भक्त नहीं होते हैं, केवल भगवान दर्शन देते हैं, ऐसे मंदिर में भगवान रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या फायदा है, वो आकर के कुछ मांग के गया, देना भी पड़ेगा और फंसा भी नहीं, भक्तों का संग हुआ नहीं, तो उसमें उनकी इतना मजा नहीं है। इसलिए मंदिर में जो मुख्य उधर है, वो जो पुस्तक उधर पड़ी है सब, और जो भक्त बैठे हैं जो पकड़ पकड़ करके कुछ बोलेंगे, अलग अलग प्रकार से ट्रिक लगाएंगे। जरूरी नहीं है पहली बार में बोल दें, पहली बार में बोलेंगे अरे देखो हमारा ये प्रोग्राम होता है, इसमें आइए आपका सब कुछ मिल जाएगा जो भी है, ऐसा करके गोल गोल घुमा करके कुछ उसको बैठाते हैं सुनाने के लिए। कहीं ना कहीं पुस्तक पकड़ा देते हैं, वो बम फूटेगा घर जा करके, ऐसा करके कुछ ना कुछ करके करते हैं। इसलिए भगवान उन सबको उदार मानते हैं, ये सब उदार हैं, मेरे पास तो आए, क्योंकि मेरे पास आना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ चांस है इनका आगे जाके, धीरे 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 ये शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए उन सबको स्वीकार करते हैं भगवान। उन सब की एक व्यक्ति आकर के इधर घंटा भी बजाता है, अंदर आता है, तो वो चीज़ भी भगवान स्वीकार करते हैं बहुत प्रसन्न होकर के, और उसकी प्रगति कराते, उसको सुकृति देते रहते हैं, तो इससे प्रगति होती है फिर। और फिर वो एक बार उसके कान खुले तो वो अंगीकार करेगा शुद्ध भक्ति के मार्ग को। तो इन सब माध्यम से ये लोग भी, लेकिन इनकी जो चेतना अभी तो वास्तविकता को जाना ही नहीं है, तो इसलिए भक्त बताते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता में, क्योंकि मैं कृष्ण दास हूँ, माया दास नहीं हूँ, ये जो वास्तविकता है वो वास्तविकता को वो अभी तक अंगीकार नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो भक्त नहीं कहे जा सकते, वो वैष्णव नहीं कहे जा सकते। इसलिए वैष्णव है भी और वैष्णव नहीं भी हैं, इसलिए उनको वैष्णव प्रायः कहते हैं। प्रायः मतलब ऑलमोस्ट वैष्णव, आ गया है अंदर, मंदिर के अंदर आ गया है, लेकिन मंदिर अंदर गया नहीं है। वो व्यक्ति मंदिर में आ गया, लेकिन मंदिर उसके अंदर अभी तक नहीं गया है, उसके अंदर भुक्ति मुक्ति की स्पृहा है, उसकी इच्छा अंदर, वो इच्छा है। जब मंदिर अंदर चला जाता है तब बोलेंगे कि वो वैष्णव हो गया, तब तक उसको वैष्णव प्रायः कहते हैं, क्योंकि वो बस आ ही गया, अंदर आया है अभी, तो उसको धीरे धीरे वो वैष्णव प्रायः से वैष्णव बनते हैं। तो ये प्राकृत वैष्णव है, कनिष्ठ अधिकारी, जो धीरे 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 भक्तों के संग से मध्यम अधिकार में आएंगे। तो ऐसे जो भक्त प्रायः हैं, ऐसे भी बहुत हैं। ऐसे भक्त प्रायः में दो प्रकार विशेष हो सकते हैं। एक होते हैं दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और विष्णु के पास भी आते हैं, भगवान के पास भी आते हैं।
जैसे दूसरी देवी देवता के पास जाते, इनसे ये मिलता है, विष्णु ये देते हैं, तो भगवान विष्णु के पास भी स्पेसिफिक चीज़ मांगने आता है। या तो दूसरे देवी देवता जब फेल हुए तो अभी तो एक ही बचे, तो इनके पास आ गए। ऐसा करके कुछ ना कुछ करके तो इनकी भक्ति और ज़्यादा दूर है वो, क्योंकि दूसरा भी आश्रय है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और विष्णु भी है। हाँ, विष्णु सबसे पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब जैसे सब देवी देवता है ऐसे विष्णु भी हैं, लेकिन फिर विष्णु के पास आते हैं कुछ मांगने के लिए, तो वो उसमें थोड़ा सा वैष्णवता थोड़ी सी है अंदर वो, कि विष्णु के पास भी आते हैं। फिर और ज़्यादा जो आगे होते हैं वो ये मानते हैं कि देवी देवता दूसरे हैं लेकिन विष्णु सबसे परम है, लेकिन मांगते देवी देवता से भी है, विष्णु से भी है। जो ही मांगते हैं या तो प्रार्थना करते, पूजा करते, जो भी करते हैं वो देवी देवता से भी करते, विष्णु से भी करते हैं। तो ये और एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि उनको विष्णु की स्थिति थोड़ी पता चली कि देवी देवताओं में सबसे परम है विष्णु, ऐसा नहीं है कि बाकी कोई परम है। लेकिन उनका जो भजन है, ये सब क्रिया, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, ये सब दोनों की चलती रहती है। ये बात क्या है कि कोई भी इस प्रकार से आता है विष्णु के पास कुछ मांगने के लिए भी, तो वो भजन क्रिया में लगता है, लेकिन वो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्तिकारी नहीं होती है। भजन क्रिया क्या है? श्रवण, कीर्तन, ये सब चीज़ों में लगते हैं। जैसे बड़ी बड़ी भागवत कथाएं कराते हैं तो क्या है, वो श्रवण कीर्तन करा रहे हैं, लेकिन उसका ध्येय क्या है? कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, धनम देही, यशम देही, रूपवती भार्या देही इति, ये सब कुछ मिल जाएगा ऐसे। तो कुछ ना कुछ करके वो ये 9 प्रकार की क्रियाओं में लगते हैं, इसलिए उनको बोल देते हैं कि भाई चलो वैष्णव है, भक्त है, इसमें लगा हुआ तो है कुछ ना कुछ करके, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव प्राय है। तो ये तो जो वैष्णव प्राय भी नहीं कहते हैं, जो विष्णु के पास इस प्रकार से आ रहे हैं दूसरे देवी देवता उसमें, तो अभी वैष्णव प्राय में भी एंट्री नहीं की है, क्योंकि उनको स्थिति नहीं पता है। जब विष्णु की स्थिति भी पता होती है फिर भी दूसरी देवी देवताओं को भजन करते हैं फिर भी, तो वो अनन्य वैष्णव नहीं कहे जाते। वैष्णव प्राय में भी अनन्य नहीं होते वो। जब अन्य आश्रय छूटता है, दूसरे देवी देवताओं का आश्रय छूट जाता है कि अपने तो भाई विष्णु ही है और कोई नहीं, हमको जैसा रखेंगे ऐसा रहेंगे, हाँ मुझे इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैं मांगूंगा तो केवल विष्णु से। यदि वो नहीं देते हैं तो दूसरे के पास नहीं जाने वाला, मैं जो देते हैं उसमें खुश हूं। ये अभी बलिष्ठ हुई श्रद्धा। मांग भी अभी भी भौतिक ही है, उसको अपनी वास्तविक स्थिति नहीं पता है, इसलिए वैष्णव प्राय है, लेकिन भी अपना तो विष्णु है, उन्हीं से मांगेंगे, वो जो देंगे उसमें संतुष्ट। तो लिस्ट अपनी सब उधर रखेंगे लेकिन देवी देवता के पास नहीं जाए। अन्य आश्रय छोड़ा तो एक तरह से उसको अनन्य कहा। अनन्य इस प्रकार से कि दूसरा कोई नहीं है, केवल इनको ही। लेकिन वो अनन्यता में भी जो इच्छाएं हैं उसकी अनन्यता बहुत है। जो वास्तविक इच्छा होनी चाहिए केवल उनकी सेवा करने की, दास्य एक स्पृहा, तो उस एकमात्र स्पृहा के अलावा दूसरी बहुत सारी स्पृहा, अन्य स्पृहा, अन्य इच्छाएं हैं। इसलिए वो उस प्रकार से अनन्यता प्राप्त नहीं किया है, केवल एक प्रकार से अनन्यता प्राप्त किया कि भाई विष्णु को भजूंगा और किसी को नहीं। ये भी काफी ऊंचा स्तर है। जो भी कुछ करूंगा विष्णु को ही भजूंगा बस, और कोई नहीं हमारे लिए। तो ये अभी थोड़ी बलिष्ठ होना शुरू हुआ कि अभी उसने प्रतिज्ञा ली और कुछ नहीं, और कोई नहीं, नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन अपने तो विष्णु ही है। लेकिन अभी भी वो वैष्णव प्राय में है, क्योंकि वो अपना उसको संबंध ज्ञान प्राप्त नहीं है कि मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, मैं उनका दास हूँ, इसमें स्थित नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी वो वैष्णव प्राय है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृत वैष्णव शुरुआती कनिष्ठ अधिकारी में आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन है अभी भी वैष्णव प्राय। ऐसे लोग काफ़ी समय तक इस प्रकार से
पूजा करते रह सकते हैं भगवान की, और हो सकता है स्वर्गलोक भी जाए, कि स्वर्गलोक में ऐसे भक्त होते हैं जो विष्णु के पास जाते हैं, सब कुछ उनको चाहिए उधर से मिलता है। इंद्र को स्वर्ग का राज्य करना है और विष्णु उसमें उनकी मदद करते हैं इस तरह से फिर और प्रगति होती है भक्तों के संग में रह करके। ये सब भक्तों का संग चल रहा है अभी, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्तों का संग चल रहा है, तो उसमें और प्रगति होती है। तो संबंध ज्ञान आत्मसात करते हैं कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत को भोग करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा हित है ही नहीं। अभी तक वो इसको हित समझ रहा था, वो अपना हित छोड़ता है और अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है। विष्णु की सेवा करना, विष्णु को मेरी सेवा में घिसना नहीं, अपने आप को विष्णु की सेवा में मुझे घिसना चाहिए। ये जब पलटा होता है चेतना में, अभी तक वो अपने विष्णु को अपना दास बना करके चला रहा था, अभी वो विष्णु का दास बनने को तैयार जब हो जाता है, तब उसकी वास्तविक भक्ति शुरू होती है। अब तक वो वैष्णव प्राय था, अभी उसको संबंध ज्ञान आत्मसात हुआ तो उसको साधक बोलेंगे। यहाँ से उसको वैष्णव कहना शुरू कर सकते हैं। ये संबंध ज्ञान जब हृदयस्थ होता है, अभी भी उसकी भौतिक इच्छाएं होंगी, लेकिन वो जानता है मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये अनर्थ है। जिसको वो अब तक अपने लिए अच्छा समझ करके पकड़ करके चल रहा था, वो अभी पहचान गया कि ये अनर्थ है, ये मेरी दुर्गति कराने वाला है, इसलिए इससे मुझे छूटना है। अभी भगवान को प्रार्थना करेगा इससे छूटने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए नहीं। अभी वो वहीं नौविधा भक्ति में लगा रहेगा और नौविधा भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करता रहेगा, भक्तों को प्रार्थना करता रहेगा कि अनर्थ निवृत्ति हो जाए मेरी। ये अनर्थ जो है उसकी निवृत्ति हो, यहाँ से उसकी अनर्थ निवृत्ति वास्तव में शुरू होती है। अब तक तो सुकृति ग्रहण कर रहा था, बाकी सब भक्ति क्रियाओं में लग करके सुकृतिवान हो रहा था। अभी ये भक्त उनके पास भगवान भेज देते इस समय। ऐसी स्थिति में जब आता है तो गुरु कृष्ण कृपाया पाए भक्ति लता बीज, तो भगवान भक्तों को भेज देते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ना, भक्तों को हमेशा घूमते रहना चाहिए, हमेशा प्रचार करते रहना चाहिए, हमेशा हरि कथा बताते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो चालू रहेगी तो भगवान को जिसको भी भेजना, अभी ये तैयार हुआ चलो इसको भेजो उधर, अभी ये तैयार हुआ चलो इसको भेजो, तो ऐसे भेजते रहेंगे तो लोग आते रहेंगे और इससे बेनिफिट जो लाभ है प्राप्त करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से हरि कथा का श्रवण कीर्तन करते रहने से और कराते रहने से जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनके कान में भी कुछ न कुछ तरह से पड़ता है, तो वो सुकृतिवान बनते हैं। धीरे धीरे वो स्तर पे आते हैं कि भगवान उनको फिर भेजेंगे। वो कभी खाली नहीं जाता ये बाण। इसलिए प्रभुपाद बोले ना, 4 दीवारी तो 4 दीवारी, उसको भी मैं सुनाऊंगा। मेरा काम है ये करते रहना और भगवान का काम है जिसको सुनना है उसको भेजेंगे। तो इसलिए ये श्रवण और भगवान के भक्तों का संग, तो जो इस प्रकार से भक्त बन जाते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि वो भक्त बना, भक्ति में प्रवेश हुआ उसका, उसको वैष्णव कहना शुरू करेंगे। तो अभी शुरुआत में कनिष्ठ अधिकार में होते हैं, इसका कनिष्ठ अधिकार, अभी वास्तविक वैष्णव उसका कनिष्ठ अधिकार, प्राकृत भक्त वाला कनिष्ठ अधिकार नहीं। इसमें कोमल श्रद्धा होती है। अभी तक तो स्वीकार ही किया है, लेकिन शास्त्र के आधार पे वो श्रद्धा बलिष्ठ नहीं हुई है। कौन वैष्णव है कौन अवैष्णव है वो परख पाना उसके लिए कठिन है। इसलिए ऐसे लोग वैष्णव संग परख नहीं पाते हैं, तो अलग नहीं कर पाते अवैष्णव से वैष्णव को।
इत्यादि ये सब। तो इसलिए असत संग कर बैठते हैं, असत लोगों का संग कर बैठते हैं, असत फिलॉसफी का संग कर बैठते हैं, असत आहार का संग कर बैठते हैं, क्योंकि वो भाप नहीं पाते हैं। अभी वो शुरुआती स्तर में, उनकी जो श्रद्धा है वो भी बहुत कोमल है, लेकिन क्योंकि वो वैष्णव का संग कर रहे हैं, उन्नत वैष्णव का संग कर रहे हैं, तो उन्नत वैष्णव उनको शास्त्र के आधार पे, गुरु साधु शास्त्र के आधार पे कथा सुनाते हैं। ये प्रकृष्ट रूपेण वैष्णव संघ है, प्रसंग बोलते हैं इसको। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः, कि वैष्णव के विशिष्ट संघ से, प्रसंग, उससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि वो विशिष्ट संघ क्या है, उनसे सुनना। वैष्णव की सेवा तो आकर के कर देते हैं लोग, लेकिन जब उनसे सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो क्योंकि वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पे सब बताते हैं, तो शास्त्र आधारित श्रद्धा उत्पन्न होती है, और ये श्रद्धा बलवान श्रद्धा होती है। ये बलवान जितनी होती है श्रद्धा, उतना वो स्ट्रोंग होता है, उसको फिर हिला नहीं सकता है कोई। जब तक वो श्रद्धा कोमल है तब तक हिल जाता है आदमी। कोई मायावादी आकर के प्रचार कर दिया तो हो सकता है कि 1 महीने पहले उसने स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान का दास हूँ, और फिर वापस चला जाए, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो स्वामी जी अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बार वो शास्त्र के ऊपर आधारित श्रद्धा हो गई उसकी, बहुत ही बलिष्ठ जब हो जाती है, वैष्णव की सेवा करने से, भागवत की सेवा करने से, नियमित भागवत सुनने से, शास्त्रों से सुनने से, तो वो निष्ठा को प्राप्त करने लगता है, बहुत ही बलवान हो जाती है। क्योंकि ऐसी श्रद्धा प्राप्त होती है, अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, इसके कारण उसकी श्रद्धा बलवान होने लगती है। ये प्रसंग से, ये विशिष्ट संग जो वैष्णव का किया शास्त्रों के आधार पर सुन करके, उससे अनर्थ निवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसके कारण उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो श्रद्धा है, वो बहुत सुदृढ़ होने लगती है। वो सुदृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति फिर हिलना कठिन होता है, वो मध्यम अधिकार को प्राप्त करता है। गुरु साधु शास्त्र के आधार पे वो निश्चय कर पाता है कि ये द्वेषी व्यक्ति है, इससे दूर रहना चाहिए मुझे, इसको प्रचार करना मेरा बल नहीं है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। हाँ भाई आप बोलो सही, दूर से प्रणाम करके भागो, ऐसे व्यक्ति के संग नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति वैष्णव नहीं है लेकिन द्वेषी भी नहीं है। मैं भी इसी के स्तर पे था, ये कुछ ना कुछ भगवान से मांगने आता है, या तो भगवान को जानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही अपने हिसाब से लगा पड़ा है, अभक्त है, विकर्मी है, पशु की तरह जीवन जी रहा है। ये सब बालिश में आते हैं, बालक है अभी, ये नहीं जानते हैं। इनको देना चाहिए, इनको प्रभुपाद की पुस्तक देनी चाहिए, कुछ हरिनाम सुनाना चाहिए, मंदिर में प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, इनको सेवा करानी चाहिए, कुछ ना कुछ करके इसको लगाए। कहीं ना कहीं पे चिपक गया तो भक्तों का संग शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर भी वहीं, मतलब इस बकरे को किसी न किसी तरह से अंदर लेके आओ तो भक्तों का संग शुरू होगा, तो इसको भी अवसर प्राप्त होगा, इसका भी हृदय परिवर्तन होगा। ऐसा करके लाने का प्रयास करते हैं उसको। तो बालिश। और जो मध्यम अधिकार स्तर पे जो भक्त हैं सब, उसको भी पहचानता है कि ये सब मेरी तरह साधक हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अलग अलग लेवल हैं। ये भक्त बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, इनकी श्रद्धा बहुत स्ट्रॉन्ग है, शास्त्र में भी पकड़ है और भक्ति भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इनसे मैं संग करूँगा, उससे मुझे लाभ होगा। ये मेरे साथ वाले हैं, ये सब लोग, हम सब जब मिल के सेवा करते हैं तो हम सबको बहुत ही बल प्राप्त होता है। तो ये मित्रवत इनसे व्यवहार करते हैं। और जो उन्नत भक्त हैं, गुरु महाराज, शिल प्रभुपाद, इस प्रकार के जो सब उन्नत भक्त हैं,
जिनकी उन्नतता सीधी दिख जाती है, जो हमसे कई कई गुना ऊपर दिखते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भक्ति का प्रचार करते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत कुछ सहन करते हैं, और निजी कुछ भी उनको चिंता नहीं है, अपने आप को पूरा झोंक दिया है। ऐसे जो बहुत उन्नत भक्त हैं उनकी वो भगवान की तरह सेवा करते हैं, गुरु समझ करके। तो ये अलग अलग कैटेगरी में भेद कर पाते हैं, शास्त्र आधारित जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे। तो ये मध्यम अधिकारी है, और मध्यम अधिकारी जो है वहीं भक्तों का संग चुन सकते हैं, वहीं जो है वो भक्त कौन है अभक्त कौन है उसका भेद कर पाते हैं, इसलिए वो चुन पाते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। ये मध्यम अधिकारी हैं। ये 4 प्रकार के जो अभी जो मैंने समझाया वो ये श्लोक में है, तो इसका अनुवाद नहीं करूँगा अभी। तो ये 4 प्रकार के जो है वो अलग कर पाते हैं। और मध्यम अधिकारी से आगे उत्तम अधिकारियों का स्तर होता है, और वो लोग शुद्ध भक्त भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे आ चुके हैं ऑलरेडी, भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो लगे हैं। तो उनमें से एक प्रकार के होते हैं जो समाज में नहीं रहते हैं, बाबा जी या तो जैसे ऋषभ देव थे उस प्रकार के। तो वो तो क्लियरली समाज से ऊपर ही दिखते हैं। वो तो ऋषभ देव हैं तो खाना पीना कुछ भी होता नहीं है उनका। जैसे आज सुबह कुछ बात आई थी ना कि मन में जप करते हैं, तो मन में खा लो, मन में प्रसाद ले लो, ऐसा होता नहीं है हमारा। लेकिन ये लोग हैं उनको कुछ खाना पीना होता नहीं है। जैसे षट गोस्वामी थे तो खाना पीना तो था ही नहीं, कभी कुछ थोड़ी छाछ पी ली 2 दिन में एक बार, वो भी कभी भूल गए हैं। सोना भी नहीं होता है, निद्रा कभी की कभी नहीं की, 1 घंटा सो लिया तो सो लिया 2-3 दिन में, हमेशा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ उनके भजन में। कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज में प्रचार में लगते हैं। तो जो समाज में प्रचार में लगते हैं ऐसे भक्त, जो ये उन्नत अवस्था वाले हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध हैं, वो जब समाज में प्रचार में लगने के लिए आते हैं तो उनका जो बाहरी वो जो आचरण करते हैं वो मध्यम अधिकारी का आचरण करते हैं, वो उत्तम अधिकारी का आचरण नहीं करते हैं समाज में। क्योंकि समाज में आकर के यदि उत्तम अधिकारी का आचरण किया तो कोई सीख ही नहीं पाएगा कुछ। सिखाना है ना, आचरण करके सिखाना पड़ेगा, इसी को तो आचार्य कहते हैं। इसलिए वो मध्यम अधिकारी का आचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे लोग, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब सिद्ध भक्त हैं। लेकिन वो यहाँ पे आते हैं प्रचार करने के लिए, तब वो समाज में मध्यम अधिकारी के स्तर पे रहते हैं। वो चारों प्रकार का भेद करते हैं और सब नियम पालन करते हैं। मंगलारती भी आते हैं, जप भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो करके हमको सिखा रहे हैं, उसके लिए वो करते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है वो सब करने की, वो सब तो उनका उधर भी चल रहा था, उसके लिए इधर आने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो गोलोक वृंदावन में भी सब कुछ चल रहा था, वो क्यों इधर आएंगे उसके लिए। तो इधर आते हैं, वही चीज़ इधर करके हमको दिखाते हैं कि ऐसे करो, इस प्रकार से करो। तो ऐसे लोग मध्यम अधिकारी जैसे दिखते हुए भी वो है उत्तम अधिकारी। तो ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज है भक्तों की जो ऐसे प्राप्त होती है। इन सभी कैटेगरीज में आप देखेंगे कि ये लोग ये नौविधा भक्ति करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदना, ये सब लोग भक्ति करते हैं इस प्रकार से।
लेकिन उनकी जो समझ है उससे भेद हो जाता है, उसमें मिश्रित भी रहते हैं लोग, तो ऐसे भेद हो जाता है। तो इसलिए वास्तविक वैष्णव जिनको हम कहेंगे कि अनर्थ निवृत्ति के मार्ग पे हैं, वो मध्यम अधिकारी से शुरू होता है। या कम से कम जिसने संबंध ज्ञान आत्मसात कर लिया है कि हाँ, मैं भगवान का दास हूँ और यही जीवन का ध्येय है और मुझे यही करना है, ये जीवन में पलटा हुआ ये बोलते हैं। और बाहर के लोग भी इसको देख सकते हैं, ये तो बदल गया, रातों रात बदल गया। जैसे हमारे ललित गोविंद प्रभु है बड़ौदा वाले, तो वो घोड़ा भी रखते थे और घोड़ा भी रखते थे। गांव वाले सब डरते थे उनसे। उनकी जमीन है ना उधर केलनपुर में, तो गांव वाले सब डरते थे। पूरा ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकता है, नहीं तो आया बनेगी। ऐसा नहीं कि गुंडा थे, लेकिन एक मतलब स्ट्रॉन्ग। मेरे मामा भी इसी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एक मामा मेरे की है, घोड़ा है, और मतलब उल्टा सीधा आप नहीं कर सकते उनके साथ, अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो वो जब भक्ति को स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो कुछ ही समय में पूरे बदल गए। तो गांव वाले बोलने लगे, ये वही है, कौन है ये, क्या बदल गया पूरा, ये पता नहीं चल रहा है ये क्या हो गया। तो लोग भी इसको देख लेते हैं, मतलब इतना बड़ा चेंज आता है जीवन में कि लोग उसको परख लेते हैं। तो कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं। लेकिन परख लेते हैं दोनों कि हाँ, बड़ा चेंज आया ऐसे। तो मैंने भी भक्ति में ज्वाइन किया, मतलब इस प्रकार से प्रभुपाद की जब कृपा हुई थोड़ी, तो हमारे कॉलेज के जो एचओडी है, हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो एचओडी है और वाइस एचओडी जो है, वो दोनों इस चीज़ को प्रशंसा की है कि हाँ, ये सही कर रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये लोग प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हमको उसको खड़ूस ही मानते थे उन लोगों को, दोनों को। जब उधर थे तब कॉलेज में मैं तो यही मानता, ये भी खड़ूस है और ये भी खड़ूस है। और सामान्य जो बच्चे थे उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार भी करते थे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दबाते हैं सबको, और क्या ये गलत है, ये गलत है, 10 बार वापस भेजेंगे। लेकिन मेरे विषय में ऐसी बात कर रहे हैं। तो हाँ, वो रेगुलरली मंदिर आते थे भक्तों के संग में कभी, तो उनको थोड़ा सुना हुआ था कि ऐसा करे तो अच्छा है। तो वो उनको दिखता था। उनमें से एक तो नारायण प्रभु के कांटेक्ट में थे, लेकिन सामान्य उसमें नहीं दिखता था उनका कुछ। लेकिन हाँ, उनके उसमें अंदर गया है तो वो लोग सराह पाए कि हाँ, ये सही स्टेप लिया है ऐसे। तो चेंज देख लिया उन्होंने। तो ऐसे लोग चेंज देख लेते हैं दूसरे की, हाँ, ये तो आदमी बदल गया। और हम भी खुद अपना वो चेंज देख पाते हैं कि इसने आत्मसात किया है, जीवन का ध्येय बदल गया। तो उससे भेद दिखना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति का भेद क्या दिखना शुरू हो जाता है? पहला भेद तो ये दिखता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी भोग के जो साधन हैं उसको कम करना शुरू कर देता है। अभी भी भोग से आसक्त है, तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जैसे बढ़ रहा था तो अचानक घटना शुरू हो जाता है वो कि ये तो भाई, अभी तो पहले तो महीने में 10 बार फिल्म देखने जाता था, अभी तो हम बुलाते हैं तभी भी 1-2 बार तो ना बोल देता है। यहाँ हमको अवॉइड करने का प्रयास करता है, कुछ न कुछ बहाना निकाल लेता है, भाई हो क्या गया इसको। और हाँ, ये तो हफ्ते में 1 बार जाना भी शुरू कर दिया उधर सत्संग में, ये हो क्या गया भाई इसको, ऐसा लोग पहचान लेते हैं। तो हुआ क्या कि ये व्यक्ति एक जगह पे आकर के समझ गया कि इसको भी कम करना है। इंद्रिय तृप्ति के स्तर में एक जगह पे आकर के जो बढ़ाया जा रहा था, तो समझ गया कि कम करना है। तो बढ़ाने की गति कम हो गई उसकी,
फिर एक जगह पे आके अटक गया, अभी घटा रहा है ऐसा करके टर्न लिया पूरा। तो ये दिखाता है कि उसने जीवन में परिवर्तन कर दिया है, ये गया है अंदर, इसके अंदर ये बीज गया है। वो परिवर्तन यदि नहीं दिखता है तो समझना अभी तक हृदयांगन नहीं हुआ है। वो बीज तो दे दिया लेकिन उसने बोया नहीं, इसलिए उसकी जेब में ही है। एक बार बोएंगे तब उसमें से भक्तिलता निकलेगी, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। तो बोया नहीं, उसने अंदर रखा हुआ है जो भी दिया वो। तो ये भेद दिखना शुरू हो जाता है, स्वयं को भी दूसरों को भी। और ये भेद के चलते वो सत्संग को बढ़ाना शुरू करता है, असत्संग को घटाना शुरू करता है। सत्संग बढ़ाना शुरू करता है, હવે જરૂર નહીં બરોબર, કારણ કે डिस्टर्ब था से। वो सत्संग को बढ़ाना शुरू करता है, असत्संग को घटाना शुरू करता है। ये उसका लक्षण है। उसके वाणी में आपको दिखेगा कि वो बोलेगा तो सही बोलेगा, उस वाणी में आना शुरू हो जाएगा, भक्तों के बीच में, अभक्तों में भी कभी। तो ये इस तरह से उसका हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो जानना है कि इसका अभी भक्ति में प्रवेश हो, वास्तविक भक्ति में प्रवेश हो गया है और ये प्रगति करेगा धीरे धीरे। मध्यम अधिकार में आएगा, उत्तम अधिकार में आएगा, धीरे धीरे ऐसे। इसको हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी नारायण परता कहते हैं। नारायण पर शब्द तो सबने सुना है, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग वानरकेषु अपि तुल्यार्थः। जो नारायण पर होते हैं वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। उसके लिए तो वैकुंठ हो, मुक्ति हो, नरक हो, स्वर्ग हो, सब कुछ एक समान है, ऐसा बताते हैं। क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे तो उनके लिए तो सब कुछ समान है। उतना वो नरक में भी दुख दे दो उनको कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार कह लो। तो इसको नारायण पर शब्द आता है वहाँ पे। तो ये नारायण परता है। जो सिद्ध भक्त है उसकी नारायण परता बहुत ही टॉप मोस्ट होती है। जो शुरुआती है उसकी धीरे धीरे आना शुरू होती है, लेकिन ये परता आना शुरू हो गई। तो ये पर शब्द का अर्थ, पर जब लगाते हैं किसी वस्तु के पीछे तो उसका अर्थ क्या है उसको हम एक थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। परता मतलब उसको करने के लिए वो मौका ढूंढ रहा है। वो वस्तु को करने के लिए मौका ढूंढ रहा है तो उसको परता कहेंगे। जैसे एक युवा व्यक्ति होता है, वो युवती का संग करने के लिए मौका ढूंढता रहता है। थोड़ा कुछ हो गया उसके लिए प्रयास करेगा और थोड़ा कुछ मिल गया मौका तो कर लेगा संग। वो उसके पर है, ऐसा बोलेंगे। उसको शिष्णोदर पर कहते हैं शिष्ण के पर है। तो एक दारू पीने वाला है, पियक्कड़, वो पीने के मौके ढूंढता रहता है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, सही। तो उसका मौका ढूंढता रहता है। हर बार मिलता नहीं है मौका, लेकिन जब मिला तो छोड़ता नहीं है और मौका बनाने का प्रयास करता है। तो वो हो गया दारू के पर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के 55वें मतलब आखिरी श्लोक में मत पर करके शब्द उपयोग किए हैं। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। वो ऐसे भक्त का वर्णन कर रहे हैं वहाँ पे, साधक का, जो भगवत धाम निश्चित रूप से जाएगा। तो उसका एक लक्षण है मत पर। मत पर मतलब मेरी सेवा करने का मौका ढूंढता रहता है, कुछ न कुछ बहाना ढूंढता रहता है। मेरे भक्तों का संग करने का कुछ न कुछ बहाना ढूंढता रहता है। उसको मत पर कहेंगे, मतलब कृष्ण पर, नारायण पर।
अभी हो सकता है कि हमेशा मौका नहीं मिले, लेकिन वो प्रयास तो उसका वही रहता है, उसी तरफ वो मेहनत करता है, और जैसे थोड़ा मौका मिल गया तो कर लेता है, भक्तों का संग करता है। तो भक्ति के अलग अलग जो अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इसके प्रति ये जो भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर चुका है उसकी परता बन जाती है, वो उसके पर हो जाता है, मतलब उसकी परता बन जाती है उसकी, वो उसको करने का प्रयास करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए हरि भक्ति विलास में ये जो अध्याय है भक्तों का, तो उसमें बहुत सारे परता वाले सब डिवीजन दिए, श्रवण परता, कीर्तन परता, स्मरण परता, पाद सेवन परता, पूजा परता, ऐसा करके सबके अलग 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 शास्त्रों से श्लोक इकट्ठा करके रखे हैं कि भक्त कैसे ये सब करते हैं। तो हाँ, भक्त का जो लेवल है उसके अनुसार वो जो हम कहते हैं तत्पर, तत्पर उसी से ये शब्द आया है। तत्पर मतलब उसके पर, तो मत पर मतलब भगवान के, नारायण पर मतलब नारायण के पर, तो हम कहते हैं वो तत्पर रहता है। तो ये भक्ति करने की उसकी जो तत्परता है अलग अलग अंगों की, वो उसके लेवल के अनुसार होगी। कोई ज़्यादा तत्पर है, थोड़ा कोई कम तत्पर है, लेकिन तत्परता आती है। ये उसका विशिष्ट लक्षण है कि ये भक्त प्रगति करने वाला है, वो तत्पर रहता है, उसकी तत्परता बढ़ती जाती है। और ऐसे भक्तों को कभी पहचान भी सकते हैं, कुछ की तो तत्परता अच्छी खासी होती है। जैसे कथा आती है कि एक बार जंगल में शेर जंगल का राजा माना जाता है, सबको नियंत्रण में रखता है, सभी पशुओं को। तो एक लोमड़ी एक बार जा रही थी ऐसे ही, तो कहीं से एक कलर के टब में डूब गई, तो उसका रंग बदल गया, ब्लू हो गया। अभी उसको तो पता नहीं इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो, तो लोमड़ी की तरह घूम रही है। तो सब लोमड़ी लोग भी भागने लगे, उसको देख करके डरने लगे, ये कौन सा जानवर आ गया, पता नहीं क्या कर लेगा, किसी को पता नहीं है। सब जानवर भी डरने लग गए, शेर तक डरने लग गया कि ये क्या आ गया। तो इसको तो मौका मिल गया, क्योंकि ऐसे भी लोमड़ी बहुत ही चतुर रहती है। तो बोले, मैं भगवान ने मुझे भेजा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो शेर और सब उसको नमन करते हैं और पूरा उसके अंडर में रहने लगे सब। लेकिन है तो लोमड़ी, तो लोमड़ी होने के कारण उसके अपने लक्षण भी होंगे, दूसरे भी। तो वो ध्यान रखता था कि दूसरे लक्षण दिख नहीं जाए किसी को, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। लेकिन एक बार अभी उन्हीं लोमड़ियों का जो पूरा झुंड है, उनका भी वो मीटिंग भी होती है, और फिर वो ऐसे ऊ करके उनकी नमाज शुरू करते हैं या कीर्तन शुरू करते हैं उनका। तो क्या है, वो रोक नहीं सकता है वो। तो जब ये शुरू हुआ तो ये भी शुरू हो गया, अरे ये तो हमारा ही आदमी है, पकड़ा गया। तो इसे भक्त का भी ऐसे होता है, सब मल्टीनेशनल कंपनी में अंदर बैठा हुआ है और सब इधर से संकीर्तन निकला तो वो रोक नहीं सकता अपने आप को, गाएगा, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा भी शुरू हो जाएगा, खिड़की से जाके देखेगा, और यदि ज़्यादा तत्परता है तो नीचे उतर करके मिल भी जाएगा सब में। ठीक है, लोग को देखने दो, क्या करेंगे, है तो है। तो जितनी तत्परता उसके हिसाब से उसका होगा, लेकिन वो रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे भक्तों को देख करके, भक्ति के अंग पालन होते देख करके, कीर्तन होते देख करके। वो रोक नहीं पाता है अपना, वो कुछ न कुछ अंदर शुरू हो जाता है।
कम तत्परता है तो अंदर का अंदर रहता है, कुछ बाहर नहीं आता है। थोड़ी ज़्यादा तत्परता है तो मुख पे आएगा, और थोड़ी ज़्यादा तत्परता है तो थोड़ा हाथ पैर में भी आएगा, और ज़्यादा तत्परता है तो नीचे उतर करके साथ मिल भी जाएगा। तो वो जितनी तत्परता है उसके अनुसार उसका होगा, लेकिन भेद होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे दूसरों में ये प्रभाव नहीं दिखेगा जो तत्पर नहीं है उसमें। तो ऐसे ये तत्पर का समझाने के लिए थोड़ा कि ये क्या परता है। तो भक्ति के अंगों के प्रति ऐसी परता रहती है। अजामिल जब नारायण का नाम लेते हैं, जब मृत्युशैया पे होते हैं, तो भगवान की कृपा से उनको बचपन में जो भक्ति की थी वो याद आ गई, वो परता जागृत हो गई, उसके कारण वो बच गए। तो कभी भी किया हो कभी जागृत हो सकता है, वो भी है। तो वो ये परता है। तो ऐसे हरिभक्ति विलास में ये सब परताएं अलग अलग दी, हम उससे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं केवल अनुक्रमणिका से वो परताओं को केवल पढ़ जाऊंगा ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि भक्त के अंदर ये सब होता है लक्षण है। तो ये दशम विलास में है, ये पूरा हम दशम विलास से ही चर्चा कर रहे हैं अभी, जो भी सब चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें जहाँ से ऐसे भक्तों का वर्णन शुरू किया जो डायरेक्ट लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे हमने कहा कि उसने आत्मसात कर ली भक्ति को, तो वहाँ से फिर शुरू होता है कि श्री भगवतः कथा परता, श्री भगवान की कथा को सुनने की तत्परता। कथा यदि कहीं हो रही है तो सुनेगा, सुनने का प्रयास करेगा, कथा में आने के लिए व्यवस्था करेगा, वो सुनने की, उसकी कथा श्रवण करने की उसकी जो तत्परता है वो। फिर नाम परता, भगवान का जो नाम लेने की इच्छा, उसकी तरफ तत्परता। तो कहीं कोई नाम ले रहा है तो खुद भी नाम लेगा, वो छूटेगा नहीं उससे ऐसे, तो उसकी तरफ उसकी तत्परता। फिर स्मरण परता, भगवान को स्मरण करने की परता। तो स्मरण अलग से भी वो स्मरण करेगा, भगवान को श्लोक बोल करके, या तो जप करके, या तो जीवन में जो अलग अलग वस्तुएं होती है उसको वो जो सुना है कथा में, उससे भगवान की कथा का स्मरण करेगा। जैसे कुछ जीवन में ऐसा घटित हो गया तो हाँ ये संसार ऐसा ही है, इसमें बुद्धिमान लोग नहीं रहते हैं, ऐसा ही होता है ना इसमें। तो या तो उससे पदम पदम यद, मान लो कोई मर गया तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वो श्लोक याद करेगा, भगवान को उस प्रकार से याद करेगा। जैसे अलग अलग अपने जीवन में जो भी कुछ बनता है उस घटनाओं में याद करेगा, और अपने जीवन में कुछ नीति नियम भी रखेगा कि मैं इतने समय तो भगवान की ये चीज़ों का स्मरण करूँगा, गजेंद्र स्तोत्र बोल करके स्मरण करूँगा उनकी लीला का इत्यादि। तो स्मरण परता ये है। ऐसे ही अन्य विषयों में वैराग्य आदि ना स्मरणम, मतलब वही अभी जो हमने स्मरण में ही बोला, वैराग्य आदि से अन्य विषयों में भगवान का स्मरण। एक है डायरेक्ट भगवान का स्मरण, उनकी शिक्षाओं का स्मरण। दूसरा उनकी शिक्षाओं का स्मरण बाकी जो सब विषय वस्तु है, ऐसी घटनाएं बनी उससे जो हो रहा है स्मरण वो। फिर पूजा परता, भगवान की पूजा करने में जो अर्चन विधि है उसमें उसकी तत्परता, उसके जो भी सब अलग अलग अंग हैं। पूजा और पाद सेवन ये दोनों रिलेटेड अंग हैं। मंदिर मार्जन, भगवान के सब बर्तन को धोना, ये सब पाद सेवन में आता है, वो भी अर्चन का ही एक तरह से भाग है। वो अर्चन अपने आप में जो पूजा करना और आरती करना, ये सब अर्चन में भी आता है, श्रृंगार करना। तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों अंग। तो पूजा परता। फिर वैष्णव कर्म में निष्ठा, वैष्णव के जो भी क्रियाएं हैं, उनकी जो सेवा है, वैष्णव की सेवाओं में उसकी निष्ठा रहती है कि वैष्णव की सेवा करने से मेरा भला होगा। तो वैष्णवों की सेवा करने के मौके ढूंढता रहता है।
तो उसमें उसकी निष्ठा। फिर एकांतिता, मतलब केवल भगवान को ही शरण में रहूँगा और उनकी सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है मेरा, और कुछ नहीं मांगूंगा। ये एकांतिता बोलते हैं उसको। तद विज्ञाने न अन्य परता, दूसरे किसी की वो अनन्यता में आ गया, ये केवल विस्तार में दिया है इसलिए अलग किया उसको। अन्य सर्व निरपेक्षता, विघ्नाकुलत्वेऽपि, ये वही वस्तु है, विस्तार में यहाँ पे दिया, हमने ऑलरेडी उसको चर्चा कर लिया। प्रेम एक परता च, उसकी विशिष्ट लक्ष्य है कि उसको तो केवल और केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, और किसी उससे कम किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब यही लक्ष्य है जीवन का। जो अष्टम श्लोक से ये भावना, शिक्षाष्टम के अष्टकम के अष्टम श्लोक में ये भावना है जो कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः, कि आप मुझे कुचल दे, कुछ भी आप मुझे रिजेक्ट भी कर दे, मुझे दर्शन नहीं दे, कुछ नहीं करे, लेकिन मेरे तो प्राणनाथ आप ही है, मैं तो आप ही की सेवा करूँगा, जो भी कुछ हो जाए, अभी और कुछ है नहीं। इसको प्रेम एक परता कहते हैं। फिर उत्तम मध्यम कनिष्ठ को ऐसे बहुत सारी कथा बहुत सारे हैं ऐसे। जैसे अलग अलग जो सब भक्ति के अंग हैं उसमें भी उसकी ऐसे परता रहती है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है ऐसे वैष्णव का जो सिंसियर है। हम बोलते हैं ना सिंसियर भक्त है ये, तो सिंसियरिटी कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें देखनी होती है उसमें। सिंसियर भक्त है लेकिन कभी मंगला आरती नहीं आता है तो कहाँ है सिंसियरिटी, गंभीरता कहाँ है? नहीं है गंभीरता, वो अभी भक्त प्रायः है। उसको क्या बोलेंगे कि व्यक्ति को बीज अभी जेब में रखा हुआ है, हृदय में नहीं डाला है, भक्तिरता का बीज जेब में डाल के घूम रहा है, अभी अंदर नहीं गया है, तो उसके कारण परता उत्पन्न नहीं हुई है। जबकि जिसकी परता उत्पन्न हो गई है वो यदि मंगला आरती नहीं आ पाता है तो उसको दुख होता है, अरे 5 दिन हो गए मंगला आरती नहीं गया, क्या करूं अभी क्या करूं, तत्पर रहता है, उसके लिए व्यवस्था करेगा वो। जप नहीं हो रहा है तो व्यवस्था करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये एक विशिष्ट लक्षण है परता, जिससे हम भाप सकते हैं कुछ हद तक कि हाँ ये गंभीर हुआ है, ये भक्त गंभीर है। और जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं वो ऐसे गंभीर भक्तों का संग करते हैं हर एक स्तर पे। वो मित्र के स्तर पे भी ऐसे गंभीर भक्तों का संग में रहते हैं, और जो गंभीर नहीं है उनको बालिश समझते हैं, उनको संग देते हैं, दिलवाते हैं, लेकिन उनसे संग लेते नहीं हैं। मतलब संग लेना मतलब वो जो करते हैं उसको आदर्श रख करके उसके अनुसार नहीं करेंगे। मान लो मंगला आरती नहीं उठेगा तो ये भी मंगला आरती नहीं उठेगा, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है ये बच्चों को हम लोग पढ़ाते लिखाते सब कराते हैं तो काफ़ी अनुभव होता है इसमें। जिसमें ये परता नहीं आई है तो मंगला आरती में यदि बाजू वाला नहीं उठा है तो ये भी नहीं उठता है, और यदि ज़बरदस्ती उठाते हैं और बाजू वाले को ज़बरदस्ती नहीं उठाते हैं, 3-4 दिन बाद बोलते हैं मुझे ही उठाते, उसको तो उठाते भी नहीं है। समझ में? तो ये दिखाता है कि वो तो क्योंकि ज़बरदस्ती उठा रहे हैं तो उठ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है,
तो वो परता नहीं है, वो उत्सुक नहीं है मंगल आरती आने के लिए। बाजू वाले को तो होता क्या है कि बाजू वाला तो ऐसे भी कुछ नहीं करने वाला है, तो उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर तो कोई अभी मेहनत करने का मतलब नहीं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये भी उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन जिसमें वो परता आ गई है वो खुद बाजू वाले को उठाएगा और यदि बाजू वाला नहीं उठ रहा है तो भगवान से प्रार्थना करेगा, या तो गुरु को बोलेगा कि आपका बहुत कृपा है मेरे ऊपर, ये देखो ये तो उठता नहीं है, लेकिन आप मुझ पे कृपा ऐसे ही रखिए कि इसको देख करके मैं भी इसकी तरह सोने नहीं लगूं, मैं उठ पा रहा हूँ, वो आपकी कृपा है। ऐसा करके वो धन्यवाद करेगा। तो ये भेद पता चल जाता है ऐसे। तो ये एक गंभीरता के लक्षण जानना आवश्यक रहता है। वो जब श्रद्धा बलिष्ठ होती है भक्तों के संग में रहने से, शास्त्र के माध्यम से, तब ये लक्षण दिखते हैं वैष्णव में। तो ये मध्यम अधिकार से वास्तव में भक्ति अच्छे से शुरू होती है। दीक्षा के लेवल पे जो है वो व्यक्ति ये स्तर पे होना चाहिए कम से कम, तब उसको दीक्षा प्राप्त हो। ये जो दीक्षा प्राप्त होती है तो उसमें ये जो गुरु चेक करते हैं कि 1 साल साथ में रह के चेक करना है, वो यही चेकिंग होती है कि ये क्या कितना गंभीर है। ये स्तर पे जब कोई है तब दीक्षा ले। ऐसा नहीं कि बस आगे, हो सकता है कि ये स्तर पे कोई 20 साल बाद आए भक्ति में आने के बाद तब तक वो उसी तरह डामाडोल रहे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कोई 1 साल में आ जाए। तो ऐसा नहीं कि आया और 2 साल में दीक्षा दिलवा दी, लेकिन उसका तो अभी भी वही सब है। अभी दीक्षा मिलने के 15 दिन पहले तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ी, क्योंकि नहीं तो दीक्षा मिलेगी नहीं। फिर भी कहीं कोने में कोई नहीं देख रहा है तो मंदिर जाके आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, साउथ इंडिया में कुछ बार हुआ है ऐसा भक्तों के बीच में, कि एक भक्त छुपे छुपाए एक देवी देवता के मंदिर गया और दूसरा भक्त भी छुपा करके वो भी आया, और एक दूसरे को सामने देखा, अरे तुम इधर, अरे तुम इधर। क्या करे तो ये दीक्षा के लिए तैयार नहीं है ऐसे लोग। दीक्षा मध्यम अधिकार पे होनी चाहिए। वहां से वो एक्चुअली प्रवेश है मध्यम अधिकार में दीक्षा। तो वो स्तर पे जब आते हैं तब दीक्षा हो, और फिर उसकी जो प्रगति है वो भी अच्छी रहेगी। और बाकी लोग कनिष्ठ अधिकार पे संग करते रहें, वो लोग, सब लोग को मध्यम अधिकारियों का और उत्तम अधिकारियों का संग करना है, क्योंकि सबको संग से तो लाभ है ही। लेकिन जो मध्यम अधिकार में है उनको संग लेना है ऊपर वालों से और अपने स्तर वालों से, और जो नीचे वाले उनको संग देना है, उनसे ग्रहण नहीं करना है कि भाई ये मंगल आरती नहीं आता तो मैं खुद भी वैसा बन जाऊं। वो मुझे क्या करना है वो मैं ऊपर वाले से सीखूंगा, और इसको क्या देना है वो मैं इधर से दूंगा। वो कहते हैं संग लेना और संग देना। मुझे क्या करना है वो इस यहाँ से निश्चित नहीं होगा, वो उधर से निश्चित होगा। और फिर हाँ, ये इधर से निश्चित करेगा उसको क्या करना है, लेकिन इधर से यहाँ पे होगा। तो उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो कई बार फ्लो उल्टा हो जाता है। उत्तम अधिकारी काम कर रहा है जो कनिष्ठ अधिकारी चाहता है, सब इधर से सीख लिए तो सबका पतन हो जाता है। तो ऐसे, तो ये कुछ है, हमने तारतम्य थोड़ा किया ऐसे वैष्णव के विषय में। तो ये हमने केवल समुद्र के एक छोटे से बूंद में प्रवेश किए हैं, केवल थोड़ा अलग अलग प्रकार के क्या होते उसी विषय को इतना समय लग गया। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे, विराम देंगे इसको। और बहुत बोला जा सकता है, वैष्णव अलग अलग प्रकार के क्या कैसे क्या करते हैं वो सब हो सकता है, लेकिन उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे अभी। कल वैष्णव संग कैसे करना है और अपराध से कैसे बचना है, दोनों एक ही वस्तु है, और उसको विस्तार में लेंगे। उसमें वैष्णव के जो प्रैक्टिकल क्रियाओं में संग में क्या क्या होगा वो सब भी वस्तुएं आएगी। संक्षिप्त में, यदि आपको अग्नि से लाभ चाहिए
तो उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन जलने से भी बचना पड़ेगा। बहुत पास चले गए तो जल जाते हैं, लाभ थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से वैष्णव का संग है, गुरु का संग भी उसी प्रकार से है। जल जाएंगे ऐसा सोच के अग्नि ही नहीं करेंगे तो कच्चा खाना पड़ेगा और यदि बहुत निकट जाएंगे जल जाएंगे। तो उसी प्रकार से वैष्णव के संग में यदि हम सोचेंगे कि अपराध होगा, वैष्णव का संग नहीं करेंगे, तो कभी भक्ति होने वाली ही नहीं है। और यदि सोचेंगे कि भक्तों का संग तो करना है तो बस करते रहो और कुछ भी करो, उसमें बहुत निकट चलेगा और अपराध करते रहें तो भी भक्ति नष्ट होती है। तो इसलिए सही रूप से वैष्णव का संग करना कैसे, उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।